नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जैसे कि 1 2 3 4 5 इसमें संख्या दे दी। अब बोले इसे यूज़, दो का यूज़ कितनी बार हुआ है, तो हम क्या करते हैं, 20 20 बटे हुए 2 लिख दिया, तो 2 दहाई के 20 10 लिख दिया। फिर वापस 10 10 का आधा किया, 10 2 को 2 पंचे 10, फिर 5 का 5 2 2 5 2 दूनी 4 आ जाता है, लेकिन यहाँ 5 है तो यहाँ 2 कर देंगे हम। तो हमने यहाँ पे क्या किया, जैसे कि ये 2 2 से कटा 10 बार में, फिर 10 को हमने यहाँ लिख दिया, फिर 10 2 पंचे 10 5 यहाँ लिख दिया, फिर वापस 5 यहाँ आ गया, 5 दूनी 2 2 दूनी 4, फिर 2 आ गया, फिर 2 का 2 से 1 क्या 4, 5 नहीं आता बट ठीक है, 2 4 तो आता है ना, 2 दूनी 4 2 बार में, फिर 2 हमने यहाँ लिख दिया, 2 से यार 1 बार में कटा। अब इनको सबको प्लस करेंगे, 10 को 5 को, तो हम इसमें क्या करेंगे, 10 5 2 और 1 इन सबको हमने प्लस कर दिया, तो कितना आया 18। तो हमारे ये हो गया कि है ना 18 हमारे आंसर आ गया, आंसर आ गया हमारा 18 इसमें। और अगर इसमें बोले कि 5 का यूज़ कितनी बार हो रहा है, तो वही करेंगे, 5 का आधा करेंगे, 5 को लास्ट की डिजिट 100, 100 से 5 को आधा किया हमने, 5 बार में 100 कितनी बार में आ रहा है, 20 बार में आ रहा है। फिर 5 के बारे में 20 कितनी बार में आ रहा है, 5 चौक 20, फिर 4 4 अब 5 से 4 तो बिल्कुल नहीं कटने वाला, तो ऐसे छोटी डिजिट भी नहीं कटेगी, इसलिए हम दोनों को प्लस करेंगे, 20 4 24, तो हमारा आंसर आ गया 24। और यहाँ बोला है एक वर्ग का विकर्ण 30 सेंटीमीटर, तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करो। वर्ग का विकर्ण का फॉर्मूला क्या होता है, √2a की वैल्यू 30 है। यहाँ पे हमने √2a की वैल्यू 30 दे रखी है, तो a की वैल्यू इसका टू 30 बटे हुए √2। यहाँ हमें क्षेत्रफल निकालना है ना, परिमिति क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो a का स्क्वायर क्षेत्रफल 30 बटे हुए √2 स्क्वायर का स्क्वायर, तो 30 का स्क्वायर क्या होगा 900, और 2 से 900 कटा 450 पर, तो आंसर आया 450। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा आयत का क्षेत्रफल है। ठीक है, हमारे इधर आयत का क्षेत्रफल दे रखा कि 252 वर्ग सेंटीमीटर, इसकी लंबाई व चौड़ाई अनुपात में 9 अनुपात 7 है, इसकी परिमिति याद करो। परिमिति और क्षेत्रफल एक ही चीज़ होती है। तो एक हमारा जैसे कि हमारा ये दे दिया कि हमें परिमिति दे दी गई है कि 252 वर्ग सेंटीमीटर, इसकी लंबाई और चौड़ाई दी 9 बटे 7, तो हमारी चौड़ाई तो हो गई 9 और लंबाई हो गई 7। ठीक है, लंबाई 9 और चौड़ाई हो गई 7, तो क्षेत्रफल क्या होता है L इंटू बी हमने कर दिया, तो लंबाई हो गई 9 और ये 7, और इसको किसकी वैल्यू कितनी है 252, तो 252 कर दिया। अब हम इसको क्या करेंगे कि काटेंगे, 9 से 9 एकम 9, और 9 को 28 बार में ही कट गया 252। ठीक है, फिर ये 7 से कटा, 7 के बारे में 28, 7 चौक 28, 28 आ गया, मतलब एक्स के स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 4, तो हमें एक्स की वैल्यू याद करनी है, तो 4 का आधा कितना होता है 2, तो इसका क्या होगा कि हमारा इसका 2 का वैल्यू हो जाएगा कि 2x की वैल्यू कितनी है 4 हो गई, तो 4 की वैल्यू 2 हो गई, तो 9 गुणा 2 18, और 7 गुणा 2 14 हो गई है। इसमें क्या हो गई, एक्स की वैल्यू हमारे यहाँ पास आ गई 2। अब क्या करेंगे, 7 में 2 गुणा करेंगे, 7 दूनी 14, और फिर है ना हमने 7 दूनी 14 कर दिया, फिर 9 दूनी 18, 18 7 दूनी 14 9 दूनी 18। अब इन्होंने कि एल प्लस बी करेंगे, तो 2 इंटू 8 प्लस 4, तो कितना आएगा 8 प्लस 4 32, और 32 गुणा 9 दूनी 18 7 दूनी 14, तो एल प्लस बी करेंगे, 2 18 और 14 को प्लस किया 32, और 2 आ गया, 2 3 32, तो आंसर आ गया हमारा 64। अब आता है क्षेत्रफल, लंबाई चौड़ाई, आयत और वर्ग। परिमिति आती है, यह पूरा आयत की जो बाउंड्री होती है उसे कहते हैं यह दो बार लंबे व 2 बार चौड़े इसका परिमाप होता है। जिसमें क्या होता है, आयत का होता है 2l प्लस बी वर्ग, इनमें से हम चौड़े बाउंड्री ए और यहाँ पे ए है ना, इन सब का क्या करते हैं, ए हो गया हमारा, इसका परिमाप हो गया। वर्ग का परिमाप 4 है, वृत्त इसका परिमाप नहीं होता, परिधि होती है। आर की त्रिज्या, परिधि वृत्त 2πr। क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल L इंटू बी वर्ग a स्क्वायर वृत्त πr स्क्वायर। आयत निकालना तो L टू बी, वर्ग निकालना तो a स्क्वायर वृत्त का πr स्क्वायर। विकर्ण,
विकर्ण आड़ी लेन को कहते हैं विकर्ण आयत एल का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर वर्ग ए। यहाँ पे 24 में से माइनस किया 4 तो 20 और 20 में से 4 माइनस किया तो 16। अब पुराने खेत का क्षेत्रफल माइनस नए खेत का क्षेत्रफल। तो पुराना खेत था 24 गुणा 20 माइनस 20 गुणा 16। इन दोनों का गुणा किया 24 गुणा 20 480, 20 गुणा 16 320, दोनों को माइनस कर दिया 160। आंसर आ गया हमारा। एक क्वेश्चन है, एक खेत है 25 सेंटीमीटर लंबे व 20 सेंटीमीटर चौड़े आयताकार खेत के अंदर लंबाई व चौड़ाई के समांतर 2 मीटर चौड़ा रास्ता बनाया जाता है। तो एक दूसरे को समांतर पर काटते हैं तो रास्ता का क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो इसमें क्या करेंगे कि समांतर तो रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो हम इसमें करते हैं कि जैसे कि एक है जो एक हमारा रास्ता बन जाता है। हमने चौड़ा रास्ता बनाया है ना, जिनमें से एक ये रास्ता बना है और एक ये रास्ता बना है। तो इसमें इन्होंने क्या किया कि इसको 18-18 रखा, मतलब कि ये रास्ता तो पूरा बना लेकिन ये आधा आधा बना, मतलब कि ये वाला ना ये आधा आधा बना। 2 मीटर इधर चौड़ा रास्ता बनाया गया, मतलब ये आधा ये आधा। तो 20 में से 2 माइनस करेंगे तो कितना होगा, 20 में से 2 माइनस है तो 18 आया, 18 है। और फिर इसके बाद क्या करेंगे, ये 25 सेंटीमीटर ही रहेगा, ये वाला तो 25 सेंटीमीटर रहेगा, लेकिन ये 20 में से 2 माइनस कर देंगे तो 18 हो जाएगा। फिर 18 गुणा 2, फिर 18 गुणा 2, फिर हमने इन्हें क्या 18 गुणा 2, 18 गुणा 2, इन दोनों को गुणा किया 50, इन दोनों को गुणा किया तो 30, इन दोनों का प्लस किया तो 56। आंसर आ गया हमारा 56। आगे का, यदि किसी आयताकार भूखंड की लंबाई 5 वृद्धि भूखंड में 5% की वृद्धि की गई और चौड़ाई में 10% कमी की जाए तो उनके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी हुई। तो वृद्धि 5 मीटर की 5% की वृद्धि मतलब 100 + 5 105, और कमी 10 की कमी मतलब 100 - 10 90। तो पहले क्या करेंगे, 100 लेंगे गुणा 150 गुणा 100 मतलब बटे 100 गुणा 90/100। इससे क्या हो जाएगा हमारे वो ऐसा समझा, क्योंकि 100 होता है हर चीज़ 100, ठीक है। फिर 105 की वृद्धि थी इसलिए 105, कमी थी इसलिए 90। इस 100 से ये 100 कट गया, इस 100 का 1 0 से 1 0 कटा। फिर हमने इसको लिख दिया 105/9 गुणा 10। फिर हम इसका इन दोनों का गुणा करते हैं तो कितना आता है हमारा 945/10। इन दोनों का भाग दिया तो 94.5। तो जो संख्या पहले 100 थी अब 9 ये इतनी संख्या हो गई है। तो 100 माइनस इसको इतना किया 94.5, इसका टू कितना आया 6.5। अब 94 होता है इसलिए कमी होगी यहाँ पे, क्योंकि 94 इसने कहा है तो 94 से कमी होगी, क्योंकि 94 100 से कम होती है, इसलिए इसने हमने इधर कमी की गई। तो आंसर हमारा 6.5 हुआ। इसे क्या करेंगे, माइनस 100 5.94 और माइनस किया 5 का 5 है, अंतर क्या 10 10 में से 5 गए 5 10 9 4 गए 5 का 5 जाएगा यहाँ पे 10 10 में से 5 गए 10 10 में से 4 गए 6 और 9 का 9 उधर तो है तो 9 6.5 मेरा आंसर है। जब भी ऐसा है कि यदि किसी आयत की लंबाई 10% की वृद्धि व चौड़ाई 10% की कमी की जाए तो क्षेत्रफल क्या ज्ञात करना। जब भी किसी वृद्धि व कमी उसी संख्या ही हो तो उस दोनों को गुणा करके 100 से भाग दे देते हैं। मतलब अगर कमी और वृद्धि दोनों बराबर बराबर हो तो क्या करते हैं, 10 की वृद्धि की गई 10 की कमी की गई तो 10 गुणा 10/100। 10 जिस 2 से 2 0 0 कट गया इसको टू 1 और 1 गुणा 1 इसको टू 1 परसेंटेज, तो 1% हमारा आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा कि ये क्वेश्चन आता है कि एक
व्यंजन के उपरांत एक तौली की लंबाई 20% की कमी व चौड़ाई में 10% की कमी की गई तो क्षेत्रफल कितना होगा। तो कमी की गई मतलब कि 80, 100 में आवन है, इसमें वृद्धि की गई थी तो 100 माइनस कमी की गई थी तो 100 माइनस 20 80, 100 माइनस 10 90। तो 100 गुणा 80, 80 गुणा बटे हुए 100 गुणा 90 बटे हुए 100, 200 से 200, इस 100 से 100 बटे गुणा है ना 80 बटे हुए 100 गुणा 90 बटे हुए 100। ठीक है ना। इनमें क्या करेंगे, 100 से 100 कट गया हमारा, मतलब 0 से 2 100 कट गया, और 0 से 2 100 के 2 जीरो तो 80, और 90 के 2 तो एक एक जीरो कट गए, बचे क्या 8 और 9। 8 गुणा 9 72। तो जो संख्या पहले 100 की थी वो 72 की है। 100 माइनस 72 28% इसकी कमी हुई। 72 है तो 100 माइनस 72 हो जाएगा, तो 28 की कमी हुई। अगर ज़्यादा होता तो वृद्धि होती है। अब एक आयत की लंबाई में 25% की वृद्धि की कर दी जाती है, इसकी चौड़ाई में कितने प्रतिशत की कमी की जाएगी क्षेत्र में कोई परिवर्तन ना हो। तो 100 है 125 हो गया, क्योंकि वृद्धि बोली थी तो इसने 125 रख दी। अब हम क्या करेंगे, कमी कितनी थी हमारी 25, ठीक है, पहले 25 थी, फिर वृद्धि की गई मतलब 125 वृद्धि कर दी गई। तो 25 बटे 125 गुणा 100, 25 से 125 5 में कट गया, ठीक है, 1/5 आ गया गुणा 100, 5 से 100 कट के 20 बार में, तो आंसर कितना आ गया हमारा 20% आंसर आ गया हमारा। एक क्वेश्चन ये है, एक कमरे में फर्श के परिमाप 18 मीटर है, उसकी ऊंचाई 3 मीटर है, इस कमरे की दीवार का क्षेत्रफल कितना होगा। तो 18 गुणा 3 कर दिया तो 54 आ गया, तो आंसर क्या होगा हमारा 54। अभी क्या बोला कि जेलर की नगर की जनसंख्या 8% की दर से बढ़ती है। नगर में पुरुषों की संख्या 6% 6% प्रतिवर्ष और महिलाओं की संख्या 10% मतलब प्रतिवर्ष की वृद्धि होती है। यदि महिलाओं की वर्तमान संख्या 2000 है तो पुरुषों की वर्तमान संख्या क्या होगी। ठीक है, तो क्या करेंगे, मेल 6% थी, फीमेल 10% थी, ठीक है। अब और 8% की दर से बढ़ती है। जेलर नगर की जनसंख्या 8% की दर से बढ़ती है। तो क्या करेंगे, 6 को 8 से घटाया 2, 10 को 8 से घटाया 2, 2 काटा 2 से एक बार में, तो एक मेल और एक फीमेल निकला। तो अगर महिला 2000 है तो पुरुष भी 2000 होंगे, क्योंकि दोनों की वैल्यू एक ही है ना। हमने आंसर निकाला था, मेल भी एक ही है, फीमेल भी एक ही निकला था, तो इसलिए एक ही है। क्योंकि देखो, या तो आप ऐसा करके देख लो, हमने या तो फिर ऐसा करके देख लेते हैं कैसे हो सकती एक, जैसे कि हमारा ये 2 है, एक ये आ गया, एक मेल और एक फीमेल, ठीक है। या तो डायरेक्ट आंसर हो जाएगा 2000, तो आंसर वही होगा। नहीं, अगर हम ये नहीं करना है, ठीक है, 2000 गुणा जो ये एक है निकालनी, वो एक और एक नीचे एक, तो कोई वैल्यू नहीं है, इसको इससे गुणा किया तो आंसर वही आएगा, तो आंसर हमारा वही आएगा आंसर, तो वही आंसर। हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे इसने बोला कि दूध व पानी को किसी अनुपात में मिलाए कि मिश्रण का क्रय मूल्य पर बेचने पर 20% का लाभ मिले। तो मतलब सी भी हमारा दूध है, लाभ पानी, तो दूध हम उसको 100 मान लेंगे और ये 20 हमारा, तो 100 से 20 से 100 कितनी बार में कटा, 20 से कम 20, 20 पंचे 100, तो 5:1 आंसर आ गया हमारा 5:1। इस क्वेश्चन बोला, ग्रेसलिन में एक कंटेनर है, एक ग्रेसलिन में 50 लीटर की एक नमूने में क्या किया, 20% का अशुद्ध मिलावट पाई गई, जिनमें से कितने शुद्ध ग्रेसलिन मिलाए कि अशुद्ध प्रतिशत 5% ले जाए। मतलब यहाँ पे क्या होगा कि 3 चीज़ें दी गई है, ठीक है, लेकिन इसमें क्या क्या शुद्ध या अशुद्ध नहीं है, यहाँ पर शुद्ध मिलाकर अशुद्ध मांगा है, तो मतलब क्या होगा, हाँ, तो हमारे क्या होगा 20% अशुद्ध है और शुद्ध नहीं पता है, 5% अशुद्ध है, तो 100 में से हमने माइनस किया यहाँ पे 100 में से माइनस किया 20, तो कितना 80 हमारा शुद्ध था, 100 में से 5 तो 95 शुद्ध मिला। मतलब शुद्ध था हमारा, अशुद्ध अगर 20 है तो शुद्ध कितना हुआ 80, और अशुद्ध मिला 5%, तो कितना शुद्ध था इधर 95% है ना। तो हम क्या करेंगे 80 यहाँ लिख देंगे, फिर यहाँ 100 माना और 5 अशुद्ध मिला हमें, तो 80 माइनस 5 15, 100 माइनस 5 5, अब 5 में 5 5 दिए 15, तो 3 और 1 ये पूछी गई है और ये निकालनी है। तो हम क्या करेंगे 50
का इधर जो 50 कंटेनर में था 50 गुणा जो पूछी गई है वो यहाँ लिखते हैं, इसकी वैल्यू यहाँ लिखते हैं और जो दी गई है उसको हम यहाँ लिखते हैं। तो 50 गुणा 3 कितना होगा 150 लीटर। तो आंसर है कि हमारे 150 लीटर। अब यहाँ क्या गया, एक विक्रेता ने अपने सामान पर लागत मूल्य में 20% अधिक मूल्य अंकित करता है, पर उस पर वह कुछ छूट देता है, 8% का लाभ कमाता है। छूट की दर क्या होगा? तो जब भी ये बताए छूट, अंकित मूल्य दिया हो, प्रॉफिट दिया हो और ये सब दिया हो, तो हम क्या करेंगे, CP इंटू पी इसको टू MP इंटू डिस्काउंट। CP क्या होता है, लागत मूल्य जो हमारे पैसे लगे हैं, इस इंटू उससे लागत मूल्य पे प्रॉफिट, P प्रॉफिट हुआ, इसको टू बराबर है MP मतलब अंकित मूल्य गुणा डिस्काउंट हमें कितना मिला, मतलब हमने जो खर्च किया उसमें हमें प्रॉफिट कितना मिला, इक्वल्स टू MP अंकित मूल्य पे डिस्काउंट तुमने कितना दिया। ठीक है, तो CP हमेशा 100 रहता है ना। अगर विक्रेता अपने सामान विक्रय मूल्य पर कहे तो ना CP 100 हमेशा रहता है। प्रॉफिट कितना था हमारा 8% मतलब 108 इक्वल्स टू MP अंकित मूल्य कितना था 20% मतलब कि 120% इंटू अधिक मूल्य मतलब 20% अधिक मूल्य तो 120 डिस्काउंट होगा 180 इक्वल्स टू 12 क्योंकि 100 का जीरो एक जीरो से वो 120 का तो एक जीरो कट गया तो बचा कितना 10 गुणा 108 इक्वल्स टू 12। हाँ, डिस्काउंट हमें ज्ञात करना है तो उसमें कुल छूट की दर क्या है, छूट की दर ज्ञात करते हैं, डिस्काउंट हमें नहीं पता है तो 180 इधर है 12 और गुणा 10 तो 12 से 108 कितने बार कटा 9 बार 92 की 108 10 गुणा 90 10 9 90 तो 90 इसको टू D तो हमारा आंसर क्या होगा 90। डिस्काउंट तो मिला 90 तो जो परसेंटेज में है 90 है ठीक है, तो परसेंटेज याद करनी, छूट की दर याद करनी। तो पहले जो थी 100 की थी अब 90 मतलब कि कितना परसेंट माइनस करेंगे तो 10%, 10% हमारा आंसर आएगा। अगला आंसर है हमारा बोल रहा है ए अकेला एक कार्य को 10 दिन में समाप्त कर सकता है जबकि बी अकेला उसे 15 दिन में समाप्त कर सकता है। यदि वे एक दिन छोड़कर एक दिन में बारी बारी से काम करे वह ए आरंभ करे कार्य समाप्त होने से कितने दिन लगेंगे। तो ए कितना काम किया 10 दिन, बी कितना काम किया 15 दिन, इन दोनों का एलसीएम लिया तो 30 आया। 10 10 दिया 30, 15 दूनी 30। एक डे में ए ने काम किया 3 काम किया, बी ने 2 काम किया, तो बारी बारी काम किया तो 5 और 2 5 6 3 3 और 2 5 कितना 2 दिन में 5 काम हुए तो मतलब 30 बटे में इस फर्स्ट 5 5 5 छंग 30 तो 2 दिन में लग रहे काम करने में, एक दिन में ए सेकेंड दिन में बी, तो 2 दिन में टोटल लगे मतलब 2 दिन में कितना काम हो रहा है। तो एक दिन में ए ने काम किया, दूसरे दिन में बी ने काम किया, तो टोटल काम कितना है 2 हमारा, तो 2 दिन है तो 6 गुणा 2 6 दूनी 12 12 आ गया हमारा आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि इसमें आता है कि किसी भिन्न में अंश में 15% की वृद्धि करने पर हर में 8% की कमी कर पड़ती प्राप्त होती है, उसका मूल भिन्न क्या होगा। अंश और हर, तो अंश x और हर y 15% की वृद्धि 115 और 8% की कमी तो 92 है ना, 100 में से 8 गए 92। अब इसको टू इसकी वैल्यू कितनी दी गई है ना 15 बटे में 6। इस क्वेश्चन में छुपा हुआ यहाँ पे होगा कमी, ये है ना इधर 8% की कमी तो 15 बटे 16 दे रखा है तो 15 इसका वैल्यू की दे रखी 15 बटे 16। ठीक है, तो अब हम इसको क्या करेंगे 23 के पहाड़े में करता है, 23 में 4 बार में करता है 92 और 115 5 बार में करता है तो 5 बटे 4 आ गया इसको 15 बटे 16। 16 से 4 कम से 4 4 4 चौक 16 और 5 तो हम इसे क्या करेंगे 4 आ गया तो 5 बटे 1 इसको 15 बटे 4, 5 से 15 किलो 15 5 दिया 15 3 तो 3 बटे 4 तो आंसर क्या गया हमारा 3 बटे 4 किसी संख्या है ना, तो आंसर आ गया हमारा 3 बटे 4। अगली संख्या देखते हैं। अब ये क्वेश्चन पूछा ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात क्रमशः 4:5 है और 5 वर्ष बाद वह आयु का अनुपात 5:6 हो जाए तो ए की वर्तमान आयु क्या होगी। ए का अनुपात पहले क्या थी 4:5, फिर बाद में क्या 5 साल बाद कही 5:6, तो दोनों का जो डिफरेंस कितने साल का है 5 वर्ष का। ठीक है, इसलिए 5 नीचे लिख दिया हमने 5, फिर है ना किसकी निकालनी ए की निकालनी इसलिए 4 5 चौक 20 ईयर, तो आंसर क्या आएगा हमारा 20 ईयर। अगला क्वेश्चन है कि तो फिर क्या किया हमने, ठीक है, एक परीक्षा में अभिषेक 70% अंक प्राप्त किए, उसे 4 वर्षों
विषय में उसे 3 वर्ष में क्रमशः 81%, 86% और 61% के अंक मिले। चौथे वर्ष विषय उसमें उसे कितने अंक प्राप्त हुए? तो इनने क्या किया, 70% अंक उसका टोटल था और 4 विषय में उसके इतने 70% है। तो 3 विषय का तो दे रखा है बट एक का नहीं दे रखा है, तो इसलिए हमने यहाँ पे x माना उससे। तो एक में 81 है, एक में 66 है, एक में 61 है और एक सब्जेक्ट में नहीं दे रखा। इक्वल्स टू उसका परसेंटेज कितने हैं, 70 ना। और हमने 4 इसलिए लिखा है यहाँ पे क्योंकि टोटल 4 सब्जेक्ट है उसके, इसलिए हमने गुणा 4। तो इसे हम कैसे करेंगे, इन सबको प्लस किया तो 208 है ना, और 70 गुणा 4 किया तो इसका 280 है। इन दोनों को माइनस कर देंगे तो हमारा 72 आंसर आ जाएगा। तो हमने क्या किया, इसमें कितने अंक मिले उसे, एक में कितना अंक मिला। तो हम अगर ना इन 3 सब्जेक्ट में से है ना 4 पूरे टोटल को माइनस कर देते हैं, 3 सब्जेक्ट का टोटल और इसका इन दोनों को माइनस कर देते हैं तो कितना आएंगे, 72 एक सब्जेक्ट का आ जाएगा। इसमें क्या करते हैं, 500 kg शीशे व टीन में के मिश्रण में 60% शीशा है। शीशा इस मिश्रण में कितना शीशा मिलाने पर बने मिश्रण में 75% शीशा हो जाएगा। तो देखो 500 को हम इधर रहने देंगे। शीशे के टीन में मिश्रण 60% शीशा है, 60% शीशा है। इस मिश्रण में कितना शीशा मिलाने पर, कितना शीशा और मिलाने पर 75% शीशा हो जाता है। 75 हमने नीचे लिख दिया और मान लिया अपन ने 100 है ना। 100 में से 75 गए 25, 60 में से 75 गए 15 है ना। तो इसका कितना आ गया, 5:3 आ गया। तो 5 तो दे रखी है और 3 हमें निकालनी है ना, है ना। 3 हमें निकालनी है तो टोटल 500 गुणा 3 इधर लिख देंगे, 5 इधर नीचे आ जाएगा। 5 से 500 कटा 100 बार में 100 गुणा 3 300, तो आंसर आएगा हमारा 300 kg। दो संख्याओं के महत्तम समवर्ती लघुत्तम समवर्ती, ऐसा क्वेश्चन जब भी आता है कि दो संख्याओं में समावर्ती लघुत्तम समावर्तक क्रमशः 8 व 48 है, यदि उनमें से एक संख्या 24 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करनी। तो ऐसे जब दूसरी संख्या ज्ञात करनी मतलब कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल्स टू फर्स्ट इंटू सेकेंड संख्या। तो एलसीएम क्या है हमारा 48 और एचसीएफ है 8। फर्स्ट संख्या क्या है हमारे 24 और सेकेंड हमें ज्ञात करनी, तो हमने एक्स मान लिया। 24 48 गुना 24 को 48 से काटा, 24 से कम 24, 24 दूनी 48, तो हमारे क्या हो गया यहाँ पे एक्स तो इधर ही रह गया 48 2 गुना 8, 8 दूनी 16, तो आंसर है हमारा 16। एक्स का आंसर क्या है 16। अब हमें यही, यदि किसी धनराशि पर 10% वार्षिक ब्याज, अब ये क्वेश्चन है, यदि किसी धनराशि पर 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज व साधारण ब्याज का अंतर 55% है तो वह धनराशि ज्ञात करो। तो हमें यहाँ पर धनराशि ज्ञात करनी है। यदि किसी धनराशि 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष में 10% का दर क्या होगा, चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है 1% होता है, क्योंकि 100 जीरो से 2 जीरो कट गया 1%। 1% की वैल्यू कितनी है 55%, तो 100% की वैल्यू कितनी होगी 100 इंटू 155, तो है ना 5500 आंसर आएगा। यदि कितने समय में कोई धनराशि 16% अब क्वेश्चन है, कितने समय में कोई धनराशि 16% के साधारण ब्याज की दर से स्वयं के 5 गुणी हो जाएगी। तो मतलब मूलधन क्या हो गया हमारा 100, 5 गुणी मतलब 100 गुणा 5, 500 हो गया। 5 गुणी कर दिया मतलब 500, ठीक है। तो अब इन दोनों का अंतर क्या है, 100 और 500 के बीच का अंतर क्या है 400। 400 गुणा 400 बटे में 16, साधारण ब्याज क्या है हमारे ब्याज की दर से 16% की ब्याज थी साधारण ब्याज, तो 16% बटे में आएगा 16 को 400 से भाग देंगे तो 25 आंसर आ जाएगा। अब एक बेईमान दुकानदार अपना माल को क्रय मूल्य पर बेचने का वादा करता है, पर वह 1 kg के स्थान पर 840 ग्राम का वजन का उपयोग करता है। शुद्ध लाभ याद कीजिए। तो 1 किलो है तो 1 किलो में कितना होता है 1000 ग्राम, पर वो 840 ग्राम का ही उपयोग कर रहा है। मतलब कि कितनी चोरी करी उसने, 1000 में से 840 मतलब 160 की चोरी करी उसने। कितने 160 की कितने में से 840 में से, मतलब 160 की चोरी करी 840 में से, तो बटे में गुणा में 100। तो 21 के पारे में ना जीरो कट गया, 40 के पारे में 4 कितने आएंगे 160 बार, 4 बार में 160 कटता है, 40 के पारे में 840 21 बार में कटता है, तो 21 4 गुना 100, तो 400 गुना बटे में 21, इन दोनों का भाग करेंगे 21 भाग 400 तो 19 आंसर आएगा, 19% आंसर है। अब इसमें से क्वेश्चन है कि किसी संख्या को 119 से भाग देने पर शेषफल 70% होता है, तो उसी संख्या को यदि 19 से भाग दे तो शेषफल क्या होगा। तो मतलब कोई संख्या है n, 119 से भाग देने पर 70% शेषफल आता है, तो उसी संख्या को तो हम यहाँ क्या करेंगे 19 को, तो 19 को
से करेंगे तो कितना, तो 19 से भाग दे तो शेषफल क्या होगा, तो हम 19 को 9 से काटेंगे, 19 से नहीं कटेगा अगर तो संबंध नहीं है। अगर कट जाता तो तब हम 19 को 70 से भाग देते तब हम ज्ञात कर सकते थे 19 को 70 से भाग देंगे। लेकिन अगर 19 से काटेंगे तो 19 से 119 नहीं कटता है, तो इसमें यहाँ पे हम ज्ञात नहीं कर सकते। किसी वस्तु को विक्रय मूल्य के आधार पर 25% की हानि पर बेचता है, लाभ नहीं होगा हानि होगा, हानि के बेचता है और उसका वास्तविक लाभ बताइए। तो विक्रय मूल्य के आधार पर अगर हो तो SP 100 होता है, बाकी CP 100 होता है, अगर विक्रय मूल्य पे 100% SP को मानते हैं। और 75% लाभ हानि बोली है तो 25 100 में से 25 गए 100 में से 25 गए 75 175, ठीक है। अब कितना 25% की हानि हुई किस पर, 75% के लाभ पर, तो इंटू 100, तो 25 से 75 गए 3 बार में इसको टू 100, 3 को 100 से भाग देंगे तो 33 सही 1/3 आंसर आया हमारा। फिर यदि 10 बुक का मूल्य 250 है तो 15 बुक का मूल्य कितना होगा। वैल्यू निकालने से गुणा वैल्यू दी गई भाग, मतलब 10 बुक का मूल्य 250 है तो 15 बुक का मूल्य कितना होगा, तो 250 इंटू 15/10 बुक, 10 बुक है हमारे पास टोटल, ठीक है। उसका मूल्य कितना है 250, कितने बुक का 15 बुक का, तो इन बटे में 10, तो 0 से 0 कट गया 25 15 को इंटू कर दे तो 725 यदि है ना 10 बुक का मूल्य 250 है तो 15 बुकों का मूल्य कितना होगा, तो वैल्यू निकालते हैं गुणा और वैल्यू दी गई उससे भाग, तो 250 मूल्य है गुणा 15 का बुक और कितने बुक है 10 बुक है, तो 10 का 0 से 0 कट गया 25 × 15 375 आंसर है 375 आंसर है। किसी क्लास में स्टूडेंट का औसत प्राप्तांक 68 है, क्लास में गर्ल्स का औसत है 80, लड़कों का औसत प्राप्तांक है 60, तो कक्षा में कितने प्रतिशत स्टूडेंट बॉयज़ हैं, तो गर्ल्स का आ गया 80, बॉयज़ है कि 60 और कितना बोला था 80, प्राप्तांक कितना है इसका 68 है प्राप्तांक, औसत प्राप्त क्लास में स्टूडेंट का औसत प्राप्तांक कितना है 68 बीच में लिख दिया। गर्ल्स का प्राप्तांक 80 था, बॉयज़ का था 60। अब 60 में से 68 गया 8, 80 में से 68 गया 12। अब 2 दूनी 4, 2 6 12, 2 दूनी 4 और 2 तिया 6, तो 2:3 आंसर आ गया। 3 निकालना है, 2 दिया गया है, तो हम क्या करेंगे इन दोनों का प्लस 3 2 5 और निकालना है जिसका, तो बॉयज़ का निकालना था तो इसलिए हमने बॉयज़ का लिख दिया यहाँ पे 3/5 है ना, गुणा 100, 5 से 100 कटा 20 बार में, 3 को 20 से गुणा कर दिया तो 60 आ गया आंसर, 0 3 दूनी 6 60 आंसर। अगला क्वेश्चन है यदि ए की वैल्यू है 1300 व बी की वैल्यू है 1450, तो ए से लगभग कितना प्रतिशत है, तो 1350 - 150 1450 टोटल कितना है अंतर है 150 का, 150 का अंतर है कितने में से ए से लगभग कितना है, बी ए से लगभग कितना है, तो ए का पूछा है, किसका पूछा 1300 का, तो 150/1300 गुणा 100, 2 0 से 2 0 कट गया 150/13 दोनों का भाग दिया तो 11/11.5। अब है 20 क्रमागत संख्याओं का औसत 25 है, यदि अगली संख्या 20 संख्या से मिला दी जाए तो औसत कितना होगा। 20 संख्या मिलानी मतलब 20 का आधा प्लस 25 कर देंगे, मतलब 20/2 2 पंचे 10 दो दाएँ की 20 10 25 25 10 35, तो आधा करते हैं औसत में, ठीक है। जब ऐसा आ जाए कि 20 क्रमागत संख्याओं का औसत 25 है, यदि अगली संख्या 20 मिला दी जाए तो कितना औसत होगा, तो 20 मिलानी तो मतलब 20 का आधा करना, और कितना औसत है ये, तो 25 प्लस कर देंगे इसमें, ठीक है। P एक कार्य का 1/2 भाग 10 दिन में पूरा कर सकता है, वह Q उसी कार्य को 1/5 भाग 4 दिन में पूरा कर सकता है, दोनों एक साथ मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। दो पाइप D व E अकेले ये कह रहा है 2 पाइप D व E अकेले एक टंकी को क्रम से 26 और
78 घंटे में भर सकते हैं। यदि दोनों पाइपों को एक साथ खोल दे तो टंकी को भरने में कितना टाइम लगेगा। भरना बोला है इसलिए 3 और 4 प्लस के यहाँ पे, लेकिन अगर तो हम क्या करेंगे 26 और 78 का एलसीएम लेंगे तो 78 आएगा। अब 26 26 या 78 78 एकम 78 है ना, 78 गुना 78 एक बार में आएगा। अब यहाँ क्या बोला था कि खाली टंकी को भरने में कितना टाइम लगेगा। भरने के लिए बोला इसलिए प्लस करेंगे, 3 और 1 4, 4 हो गया, तो 4/78, 4 को 78 से काटेंगे, भाग दिया तो है ना 19 से ही 2/4 आया। लेकिन अगर इसका आंसर ये ना हो 1/2 है तो 2 दूनी 2 एकम 2 2 दूनी 4, 19 से ही 1/2। ठीक है, अगली संख्या है कि अरुण ने एक पुराने कंप्यूटर खरीदा, वह उसकी मरम्मत में कितने 110 रुपये लगा दिए। फिर भोला को 20% लाभ पर बेच दिया। ठीक है, भोला ने इसे 10% की हानि पर चंदन से ले लिया और चंदन ने अंततः इसे 10% की लाभ पर 1118 रुपये में बेच दिया। 88 रुपये में बेच दिया। अरुण ने कंप्यूटर कितने में खरीदा, तो माना x रुपये है, x वैल्यू की वैल्यू क्या है 110 में मरम्मत किया। ठीक है, और फिर 110 इंटू फिर है ना इसमें बोला 20% के लाभ पर बेचा तो 120/100। फिर इसने बोला कि है ना 10% की हानि पर चंदन को बेचा तो 90/100 है ना। और फिर इसने बोला कि फिर अंततः इसे 10% के लाभ पर बेचा। फिर तो 110/100, तो इस 2 जीरो से इन 2 जीरो कट गया, इस 100 से 1 जीरो कट गया, बचा कितना 12 9 11, नीचे में ये बचा। ठीक है, इसका वैल्यू कितना है 1188 1188। तो इसमें हम क्या करें 12 गुना 9 बटे 10 गुना 11/100। तो हम क्या करेंगे 12 को 9 से कटेंगे तो क्या 1188 को काटा 108 बार में। ठीक है, तो 108 तो और 12 को 9 से गुणा किया तो 108 है ना। तो हम क्या करेंगे 108/10 गुणा और 108/100। ठीक है, तो 100 और इसकी वैल्यू 108। ठीक है, क्योंकि देखो यहाँ पे क्या किया था 12 गुना 9 कर दिया था हमने तो 108 और बटे में यहाँ पे 10 था। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या किया था देखो देखो हमने क्या किया था 12 और 9 इन दोनों को गुणा किया तो 160 आया। ये 10 को यहाँ पे 10 लिख दिया, गुणा हमने कर दिया गुणा 1, यहाँ पे 1 माना 1 बटे में यहाँ पे इसका 100, ये रहा 100, इसका मान क्या है 108, तो यहाँ हमने लिख दिया 108। अब क्या करेंगे 108 से 108 कट गया, बचा कितना 10 और 100, तो 10 और 100 को गुणटू कर दिया तो 1000। तो क्या होगा x, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा ये रहा x इंटू 110 इसका मान है 1000। ठीक है, अब ये इधर से इधर आ गया तो कितना हो गया 1000 में माइनस 110 इसलिए 890, तो आंसर आ गया हमारा 890। अभी एक दुकानदार को 3 उत्पाद ए बी सी का खरीदा है, वह उन्हें क्रमशः 20 30 40 के लाभ पर बेचता है। यदि इन तीनों का अनुपात मूल्यांकन 4:3:2 है तो इसका विक्रय मूल्य क्या अनुपात क्या होगा। तो 4 गुणा 120 कर दिया है ना, लाभ है इसलिए 4 गुणा 120, 3 गुणा 130 और 2 गुणा 140। 0 0 0 को तीनों को 0 को काट दिया तो 4 गुना 12 48, 3 गुना 13 39 और 2 गुना 14 कितना होगा 28 28। तो इनका क्या गया 48:29:28। फिर एक काम को 16 दिनों में पूरा कर सकता है, बी उसे 12 दिनों में पूरा कर सकता है। उन्हें 4 दिनों तक एक साथ मिलकर काम किया, फिर ए चला गया, बी ने शेष काम अकेले पूरा करा। काम को पूरा समाप्त करने के लिए बी ने कुल कितने दिनों तक काम किया। तो ए ने 16 दिन काम किया, 12 दिन, इन दोनों का एलसीएम लिया 48, 16 × 48, 12 × 48। फिर बी ने टोटल दिन का निकलता है तो ए का काम निकलेगा। तो उसने पूछा बी कितने दिन तक काम करेगा, तो क्या करेंगे बी को टोटल दिन निकाला, बी का क्या ए एंड बी ने काम किया 3 गुना 4 3 चौक 12 12 दोनों ने मिलकर किया 12 काम किया, तो 48 + 12 36 है। तो बी करता है रोज़ाना 4 काम, तो 36/4, तो 4 9 में 36, तो 9 दिन, आंसर है 9 दिन। मतलब देखो क्या हुआ हमने ए और बी है इन दोनों का एलसीएम लिया तो आंसर हमारा 48 है ना। तो हम अभी बोल रहा है कि बी का टोटल दिन निकालना है तो ए का काम निकालेंगे, तो ए का पहले काम निकालेंगे तो ए कितने काम किए, तो 4 × 4 = 12
12 है। 48 काम की उस 48 है, 48 प्लस 12 इसको टू 36, 36 काम बी करता है रोज़ाना 4 काम। 36 काम की ए ने, अब बी काम करता है रोज़ाना काम करता है 4, तो 36/4 9 दिन काम है। यहाँ से वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जिन्हें 156, 181, 313 को विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल 6 आता है। तो 156, 181 और 331। अब इन दोनों का अंतर 25 है। 118 और 331 का अंतर 150 है। दोनों का HCF लेंगे तो 25 आंसर होगा। जब भी ऐसा बोले कि वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जिनमें 156 ये इतने हैं, उनको विभाजित करने पर प्रत्येक के विशेष शेषफल 6 आए, विभाजित करना, तो हम क्या करेंगे 156, 118 इन दोनों का अंतर निकालेंगे और इन दोनों का HCF लेंगे। जो आंसर आएगा वही होगा हमारा आंसर। ठीक है, इसका आंसर अगला है। पी व उसके 3 दोस्तों का औसत भार 55 kg है। उसके 3 दोस्तों का औसत भार 4 kg अधिक है। पी का भार कितना होगा? पी व 3 दोस्त टोटल 4 लोग का भार 55 है, तो पी का 4 kg अधिक है, मतलब 4 दोस्त है, उनका भार कितना है? 55। ठीक है, 4 दोस्त है, उनका भार कितना है? 55। तो 55 गुना 4, इसका पूरा टोटल कितना है कि, तो पी 4 kg अधिक है, मतलब 4 दोस्त इंटू 55, तो 220, कुल टोटल भार 220 है। यहाँ 4 अधिक भार है, तो पी का तो 200 माइनस 4, तो 216 अधिक भार है। तो 200 में से -4 किया तो 216 है। अब सभी का भार 216 है, बाकी तीन लोग का कितना होगा? तो 4 भाग 216, 4 को भाग दिया 54 बार, सब का है पी का बताना है। तो 54 से 4 kg ज़्यादा है, मतलब 54 + 4 58। अब किसी राशि का 2 वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज क्रमशः 40 रुपये 40 मिनट 80 है। राशि ज्ञात करो। 1 ईयर का 20 है, 2 ईयर का 20, तो चक्रवृद्धि ब्याज कितना है? 80.80। तो 1 ईयर का ब्याज इसका 180 चक्रवृद्धि ब्याज है ना, तो ब्याज का भी ब्याज होता है चक्रवृद्धि ब्याज। तो 80 20 पर, मतलब कि ना 2 वर्ष का है, मतलब कि 1 वर्ष में 20, 2 वर्ष का अगर 40 हो तो 1 वर्ष का कितना होगा? 20 होगा। तो 80 का ब्याज मेरा है 20 पर, तो 20/80 × 100, तो 1 पॉइंट से 2 जीरो कट गए, बचा कि 80/2, 2 जीरो कट गया, 8 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 4%। 4% की वैल्यू 20 है, तो 1% की वैल्यू 5 होगी। 4 पंचे 20, 5 होगी, तो 100% की वैल्यू 500। 80 मिला। एक किले में 150 सैनिक के लिए 50 डे का भोजन है था। 20 दिन बाद 50 सैनिक किला छोड़ गए, बाकी बचा फूड कितना दिन चलेगा? तो बचा फूड और बचे सैनिक, तो टोटल सैनिक थे 150 और 20 दिन बाद 50 सैनिक गया थे, 50 माइनस 20 30 हो गए। दिन का भोजन वह 150 में से 50 गए, मतलब 100 सैनिक बचे। बचा फूड और बचा सैनिक, तो टोटल सैनिक कितने हमारे? 150, और ना बचा हुआ भोजन, मतलब बचा हुआ भोजन कितना था हमारा? 30 बचा हुआ, क्योंकि 50 में से 20 दिन खा गए लोग, तो बचा कितने? 30, तो 30 दिन का भोजन बचा हमारा। 50 में 20 गए, 30 दिन का भोजन। अब इसको 150 सैनिक थे, जिनमें से 50 सैनिक चले गए, तो बचे कितने? 100 सैनिक। और कितने दिन, तो बताना कितने दिन, तो इतना लिख दिया। 150 गुणा 30 इसको 100, जीरो से 2 जीरो कट गया, मतलब 15 गुणा 3 15 × 45, तो 45 दिन आंसर आ गया। अब है ए किसी कार्य को 12 दिन में समाप्त करता है, ए की तुलना में बी 7 दिन अधिक कार्यकुशल है, उसी कार्य को पूरा करने में बी कितने दिन लेगा? तो जैसे कि ए मान लिया हमने 100, बी है 160 में, ए हमने माना 100, 20 माना हमने 160, 60 80 अधिक है, इसलिए 160 अधिक कर दिया। तो हम क्या करेंगे? 5 करेंगे 100, तो 0 से 0 कट गया, 2 पंचे 10, 2 6 2 8 16 है ना। तो बी का मान है, तो 12 दिन, कितने दिन था? 12 दिन गुणा 5 इसका बटे में 8, 8, तो 12 दिन, 8 को 12 से काट दिया, 3 12 5 दिया 15, 15/2, ऐसे इन दोनों को भाग दिया 17 7 से 1/2, मतलब हुआ कि इधर 100 है, 160 कुल लगे इसको। इन दोनों का 5:8 आया। अब 5:8 है, तो हमें
बी के कितने दिन लगे, तो बी को दिन ज्ञात करना है। तो 12 दिन समाप्त हो गए और बी का निकालने के लिए जिसका निकालते उसको उससे भाग और जिसका दिया है उसका उससे गुणा और जिसका निकालना है उससे भाग। निकालना है 8 का 8 नीचे और गुणा 5, इसलिए इससे आया। अभी ए किसी कार्य को 10 दिन में समाप्त कर सकता है, बी उसी कार्य को 15 दिन में समाप्त कर सकता है, तो दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। तो इन दोनों का 10 और 15 लिख दिया, इनका एलसीएम लिया तो 30 और 10 या 30, 15 दूनी 30। हाँ, तो दोनों मिलकर कितने दिन काम करेंगे, तो दोनों मिलकर बोला थे 3 2 5 और 5 और एलसीएम 3 5 6 30, 6 दिन काम करेंगे। यदि ए व बी मिलकर कार्य को 15 दिन में समाप्त करते हुए बी अकेला इस कार्य को 20 दिन में समाप्त करे, तो ए अकेला इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा। ना ए मिलकर काम करते 15 दिन, बी अकेला काम होता है 20 दिन, तो एलसीएम ले 60, 4 और 3 आ गया। ठीक है, बी करता है 3 दिन काम करता है, तो ए और बी 4 था, मतलब 4 में से 3 का एक, मतलब ए काम करता है, करता है। अब हमें निकालना है कि ए इस कार्य को कितने दिन में करता है, तो ए का निकालना है, तो इसलिए ए बटे हुए 60, तो टोटल काम आया 60 दिन में काम करता है ना। तपस मिहिर से दुगनी गति से कार्य करता है। यदि वे दोनों मिलकर किसी कार्य को 12 दिन में पूरा करे, तो तपस अकेला उससे कितने समय में पूरा करेगा। तपस से 2, मिहिर 1। ठीक है, मिहिर ने काम किया 1 और उससे दुगना काम करता है तपस, तो 2 ना। तपस 1, मिहिर दूना 2 काम करते हैं, वो दोनों मिलकर एक काम करता है, काम कर रहे हैं, मतलब 2 + 1 3 मिलकर काम किया, मतलब पूछा है 2 से भाग, तो 3 मिलकर काम किया, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, तो क्या किया और ना दोनों ने मिलकर 12 दिन में उसको पूरा किया, तो 12 ऊपर लिख गया। ठीक है, गुणा हमें से पूछा है, जिससे पूछा उससे भाग, तो तपस का पूछा तपस का कितना था 2, गुणा टोटल मिलकर काम किया तो 3, तो 2 से 12 कटा 2 2 6 12 और 3 6 6 6 6 18, आंसर है 18। वैसे ये क्वेश्चन है कि ए एक कार्य को 1/2 भाग 5 दिन में करता है, बी इस काम को 3/5 9 दिन में करता है, सी इस काम को 2/3 भाग 8 दिन में कर सकता है, तो तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। तो ए 1/2 5 दिन में, फिर बी 3/5 9 दिन में, 2 3/2, इधर उल्टा हो जाएगा यहाँ पे, तो क्या होगा है ना, 9 गुणा 2/1 हो गया, 9 गुणा 5/3 हो गया, 8 ना 3/2 हो गया, 2 से 4 कट गया, 2 चौक 8 और 4 तिया 12, 3 से 3 तिया 9 और 9 3 पंचे 15, 5 से 1 5 बारहवीं, 5 दूनी 10, तो ये आ गया। इन दोनों का तीनों का एलसीएम लिया 60, 10 6 60, 15 चौक 60, 12 पंचे 60, टोटल आ गया 7 और काम टोटल था 15 दिन, तो है ना, कितने दिन, तो ये तीनों मिलकर कितने दिन में काम करेंगे, तो टोटल है 60 और तीनों 15 है, काम है ऊपर 60, 15 चौक 60, तो 40 दिन में काम करेंगे पूरा। अब ए अकेले एक काम को 10 दिन में करे और बी अकेला 15 दिन में करता है। यदि ए दिन छोड़कर एक दिन बारी बारी से काम करे, तो ए आरंभ करे तो कार्य समाप्त करने में कितना दिन लगेगा। अब ए 10 15, ठीक है, इन दोनों का एलसीएम 30, एलसीएम लिया 3 10 30, 15 दिन 30, एक दिन आएगा ए 3 काम किया, सेकंड दिन बी ने काम किया 2 दिन काम किया, तो 3 4 5 काम किया, 2 दिन में 5 काम हुआ, तो 5 और 30 है ना, तो 5 6 30, तो दोनों ने 2 दिन काम किया, मतलब बारी बारी से काम किया, तो 6 दूनी 12, तो इस 2 से गुणा कर दे 6 दूनी 12, तो आंसर आ गया 12। अब ऐसे एक और आता है कि ए और बी अकेला किसी कार्य को क्रमशः 9 दिन 18 दिन में पूरा कर सकते हैं। उन्हें एक साथ मिलकर कार्य करना शुरू किया, पर कार्य पूरा करने से 3 दिन पहले एक कार्य छोड़कर चला गया, तो कुल कार्य कितने दिन में होगा। 9 और 18 का एलसीएम लिया 18। अब 2 + 1 3, जब भी काम छोड़कर गया तो उस काम को प्लस करेंगे, है ना। तो उसका क्या, ए रोजाना काम करता है 2 काम करता है, टोटल काम था 3, 2 और 3 टोटल काम है, एक रोजाना काम करता है, कुल कितने, और एक कार्य को छोड़कर चला जाता है, तो 2 काम किया ए ने, टोटल काम कहता है 3, तो 3 दूनी 6, काम छोड़कर गया था तो इसे जोड़ेंगे, तो ना हमारा टोटल में 6 जोड़ेंगे, 8 + 6 24, तो 24 है, 24 बटे 2 और 1 3 3 3 3 को 24 से भाग देंगे तो 8 बार है,
मतलब हुआ क्या कि ये रोजाना काम क्या करता है, 2 काम करता है, ठीक है। टोटल काम कितना हो गया, 3 हमारा, तो 3 गुना 2, 3 दूनी 6, टोटल काम था हमारा 6 हो गया। तो छोड़कर जाता है, अब वो काम भी बी करेगा, तो 18 + 6, 24, 24/3, आंसर है हमारा 8। ए अकेला कोई काम को 18 दिन में व बी अकेला इसे 15 दिन में पूरा करता है। बी अकेला इस काम को 15 दिन कार्य करके छोड़ दिया, शेष कार्य ए को अकेला कितने और दिनों में पूरा करेगा। इन दोनों का एलसीएम लिया 90 आया, 5 6, तो 10 दिन और 6 काम, 10 दिन काम किया, 10 दिन काम किया बी ने। अकेला काम 10 दिन में करता है, 20 काम को कार्य को छोड़ दिया, तो 6 काम किया, छोड़ दिया। 10 छिंग 60, 60 काम किया इसने, 6 काम किया, 10 छिंग 60, 60 काम किया। 90 में से 90 माइनस छोड़ के चला गया, तो 90 - 60 कार्य करके छोड़ दिया उसने, मतलब कार्य कर दिया था तो माइनस करेंगे, नहीं छोड़ दिया होता तो मतलब प्लस करते, माइनस करेंगे। 9 से 60, 30 काम वह बच्चा 30 काम करता है। तो ए था 5, तो 5 और 30, 5 छंग 30, तो 6 काम हुआ। अब यहाँ के काम क्या, ए काम को 18 दिन में पूरा करता है, बी सी काम को ए द्वारा किए गए काम के आधे दिन में खत्म कर सकता है। तो एक साथ काम करके एक दिन में कितने भाग काम खत्म होगा, तो ए कितना का 18, अब उसका कहा बी का आधा काम करता है, तो 18 का आधा कितना होगा 9, तो 18 बी को हमने 9 मान लिया। उन दोनों का एलसीएम लिया तो 18 है, और 1 और 2 को टोटल किया तो 2 और 1 3, ठीक है। 3 लिख दिया बटे में 18, तो 18 को 3 से डिवाइड किया, 3 एकम 3, 3 3 छंग 18, तो 1/6 आंसर आ गया हमारा 1/6, ठीक है। अब है यदि 1 रुपये पर 1 माह का साधारण ब्याज 1 पैसा है, तो 2 वर्ष बताओ, 1 माह में 1 पैसा, 1 वर्ष में 12 पैसे। यदि 1 रुपये पर 1 माह पर साधारण ब्याज 1 पैसा होता है, तो वार्षिक दर ज्ञात करनी है। तो 1 माह में 1 पैसा, 100 वर्ष में 12 पैसे, तो हम 1 रुपये में 100 माना, ये ना 100 पैसे का 1 रुपये होता है, तो हम यहाँ पे 1 रुपये को 100 ही मानेंगे। तो 12 दर ज्ञात करनी है, तो भाग देंगे, तो 12 बटे हुए 1 रुपये होता है, तो 100 माना, लेकिन 100 पैसे, तो 12/100 गुणा 100 करते हैं, ठीक है। 100 से 100 कट गया, बचा कितना 12%। 5 वर्ष में निवेश की गई राशि का प्राप्त मिश्रण धन का अनुपात 5 में ब्याज ज्ञात करो। 5 वर्ष में निवेश की गई राशि का प्राप्त मिश्र धन का अनुपात 5:8 है, मतलब ए प्रॉफिट एंड निवेश की गई राशि और का मिश्र धन का अनुपात। जब दर ज्ञात करनी है तो समय से गुणा, और समय ज्ञात करना हो तो दर से गुणा। तो क्या करना है हमें, यहाँ पे दर ज्ञात करना है, ब्याज का दर। तो हमने 5 माना और ये है 8, हमारा 5:8 लिख दिया। अब दोनों बीच का अंतर कितना है, 3 का अंतर है। अब दर ज्ञात करनी है, मतलब ब्याज दर ज्ञात करनी, तो दर के लिए टाइम से गुणा करेंगे, तो 5 गुणा टाइम, तो 5 वर्ष है यहाँ दे रखा है, तो हम क्या करेंगे, 5 देखो क्या 5 वर्ष में निवेश की गई राशि का प्राप्त मिश्रधन अनुपात 5:8 है, तो ब्याज दर ज्ञात करनी है, तो 5:8 हमने लिख दिया, ठीक है। अब दोनों का अंतर क्या है, 3 है, ठीक है। अब टाइम कितना दे रखा है हमको, है ना, तो 5 इधर लिख दिया और 3 ऊपर लिख दिया। अभी बोला 5 वर्ष, तो दर ज्ञात करनी, तो टाइम से गुणा करेंगे, तो 5 गुना टाइम 5, तो 5 के 25, 3 बटे हुए 5 गुणा 5 इंटू 100, ठीक है। 5 के 25 हो गया, और 3 25 से 100 कट गया 4 बार में, तो 3 4 दिया 12, आंसर आ गया हमारा 12, ठीक है। अब यह आंसर आता हमारा एक निश्चित राशि में 6 वर्ष की स्वयं की दुगनी हो जाती है, तो वही राशि उसी ब्याज पर 4 पर कितने टाइम में स्वयं की 5 गुनी हो जाएगी, पूछा है और दिया है। एक राशि 6 वर्ष में स्वयं की दुगनी हो जाती है ना, तो -1, और दिया है तो -1 गुणा समय इंटू समय ना। एक निश्चित राशि 6 वर्ष में स्वयं की दुगनी हो जाती है, 5 दुगनी हो जाती है, उसी राशि की दर से किसी समय के स्वयं की 5 गुनी हो जाती है। दुगनी 5 - 1 दुगनी है 2 - 1, इसको इंटू 6 वर्ष, मतलब समय दिया हो और दुगनी हो दर ब्याज, और 5 गुनी हो जाती है, दर कितने टाइम में स्वयं के 5 गुनी हो जाएगी, तो हम ऐसे ही करेंगे। पूछी है -1, दिया है -1 और इंटू 100, तो हमने क्या किया
5 माइनस 1 बटे में 2 माइनस 1 इंटू 6 है ना। 5 में से 1 गए 4, 2 में से 1 गए 1 इंटू 6, 6 चौका 24, आंसर आ गया 24। फिर कितने समय में कोई धनराशि 16% साधारण ब्याज से दर से उससे स्वयं की 5 गुनी हो जाएगी। तो अब मूलधन कितना होगा 100, मिश्र धन हमारा 500, 5 गुनी तो 500, ठीक है। अब दोनों का कितना होगा 400 ब्याज मिला हमें, ठीक है। तो 6% के ब्याज, तो 16 गुना 400 कटा 25 साल, आंसर का 25 साल। अब मिथिलेश ने 48,000 रुपये में निवेश करके एक व्यापार प्रारंभ किया। 7 माह बाद 56,000 की पूंजी लगाकर विद्या भी इस व्यापार में साझेदार हो गई। वर्षांत में कुल 5,885 रुपये 94 रुपये के लाभ में से विद्या को कितना धन मिला। अब देखो ना 48,000 और है ना 56,000 पूंजी लगाकर, है ना 56,000 पूंजी लगाकर 7 माह बाद, तो 7 माह बाद तो 1 वर्ष साल में 12 माह होते और वह 7 महीने बाद मतलब आई, मतलब कि 5 महीने बाद आई। 12 में से 7 गए 5 महीने बाद आई, तो 48,000 गुणा 12 और ये 5 साल बाद आई 56,000 गुणा 5, 3 जीरो से 3 जीरो कट गया और है ना 8 सत्ती 56 और 8 छंग 48 से कट गया। 6 गुणा 2 इसको टू अनुपात 7:5, ठीक है ना। 6 गुणा 12 अनुपात 7 गुणा 5, तो 6 गुणा 12 कर दिया, 6 को 12 कर दिया 72 से, तो मिथिलेश का आ गया 72 और 7 गुणा 5 इसका आ गया विद्या का आ गया टोटल, ठीक है। प्रॉफिट हमारा इतना था, तो पूछा है विद्या का हिस्सा, ठीक है। तो उसका हिस्सा कितना होगा 35, तो उसका 35 हिस्सा है, तो 72 + 35 इसको टू 107, तो टोटल हमारा 35 है। तो क्या हो गया हमारा प्रॉफिट था हमारा 5,885। अब पूछा विद्या का हिस्सा, तो 35 था उसका विद्या का हिस्सा और टोटल कितना हमारा था 72 ना, और इसका कहते हैं मिथिलेश का था 72, तो 72 + 35 तो 107, तो हमारा 107 हमारा टोटल आ गया। अब हम क्या करेंगे, तो 5,885 गुणा 35 बटे में 107 कर देंगे हम ये, क्योंकि टोटल आ गया मिथिलेश का, उसका निकालना है इसलिए। और हमारा जो है पूछा विद्या का हिस्सा और प्रॉफिट कितना था हमारा इतना 5,885, उस 107 बार में 5,885 कट गया, गुणा 55 गुणा 35 इसको टू 1,925, आंसर है हमारा 1,925। अब आइए ए और बी की वर्तमान आयु अनुपात 4:5 है और 5 वर्ष बाद यह अनुपात 5:6 हो जाता है, तो ए की वर्तमान आयु कितनी होगी। ए और बी है, वर्तमान आयु 4 और 5 और 5 वर्ष 5:6 हो जाती है, तो अब तो इसका ए की वर्तमान आयु, तो ए का है दोनों में 4 से 5 या 4 से 5 है। ए की हिस्सा बढ़ा, अंतर 5 का है क्योंकि 5 साल बाद का है, तो पूछा ए का वर्तमान आयु, तो ए की थी 4x, तो ए की थी 4x गुणा अंतर कितना है 5 साल का है, अंतर 5, तो 5 चौक 20 ईयर कितना है 5 साल बाद इतना हो गया है, ठीक है। और इसकी ए की वर्तमान आयु कितनी है 4, तो 5 चौक 20 आए, आंसर आ गया। एक ट्रेन एक प्लेटफॉर्म को, तो हमें क्या फॉर्मूला लेना, एक ट्रेन की प्लेटफॉर्म की लंबाई परस्पर बराबर है यदि 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से रेलगाड़ी 1 मिनट में पूरे प्लेटफॉर्म को पार करती है, तो ट्रेन की लंबाई मीटर में बताओ। तो यहाँ लंबाई डिस्टेंस ज्ञात करना है, डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है स्पीड इनटू टाइम, तो टाइम का प्लेटफॉर्म की लंबाई परस्पर बराबर है इसलिए प्लस कर देंगे 90, ठीक है। 90 किलोमीटर गुणा स्पीड कितनी थी 90 किलोमीटर प्रति घंटा, गुणा हमें डिस्टेंस बताना है मीटर में और हमारा और मिनट में, और वो क्या है रेलगाड़ी 1 मिनट में पूरा का प्लेटफॉर्म कर रही है, तो 1 मिनट याद रखो मीटर में, तो मिनट को मीटर में चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे 5/18 मीटर में बदलने के लिए क्या करेंगे 5/18 से मीटर में, मिनट को मीटर में बदलना है, इसलिए छोटा 5/18 से करेंगे गुणा करेंगे, तो 18 को 90 से काटा 5 बार में 55 के 25, तो 25 गुणा 60, ठीक है।
ठीक है। तो अब क्या करेंगे, 60, तो 1 मिनट बोला था, 1 मिनट में कितने थे 60 सेकेंड, तो 25 × 60 तो 1500, तो 2x की वैल्यू 15,000 है, तो ax की वैल्यू कितनी 750 होगी। यदि p + q 20% है, p - q का 50% है, तो p अनुपात q का क्या मान होगा बताओ। p + q = अब यहाँ क्या करते हैं, यदि p + q का मान 20 है, p - q का मान 50 है, तो p अनुपात q का मान ज्ञात करना है। तो क्या करेंगे हम, 20 और 50, 50 के 0 0 कट गए दोनों, बचे के 2 और 5, तो PQ है ना, 2p + 2q = 5q - 5q। तो अब हम क्या करेंगे, 2p और 5p इन दोनों को प्लस कर लेंगे, और 2p और 5p को माइनस कर देंगे। पहले प्लस फिर माइनस, दोनों को प्लस आया है 70 और 3p, तो 3:7 अनुपात में ज्ञात करना है, हमें p और q का अनुपात ज्ञात करना है। पी का अनुपात दे रखा है, क्यू का अनुपात दे रखा है, हम लोग का अनुपात में याद करना है। तो हम क्या करेंगे कि ना, पहले पी क्यू पी प्लस 2p + 5 0 0 कट गया, 2 और 5 बचा, 2p और q 2q = 5p 5q। इधर प्लस करेंगे, इधर माइनस करेंगे, इन दोनों का प्लस किया, 2 और 5 है ना, 2 और 5 को प्लस किया, और 5 और 2 5 को प्लस किया, इन दोनों का जोड़ा बना दिया मैंने, 2 और 5 का जोड़ा कर दिया, और 1 2 5 का जोड़ा कर दिया, इसमें 1 को प्लस कर दिया, 1 माइनस कर दिया, ठीक है। 5 से 2 गए, 5 से 2 गए 3, और 20 5 में से 2 गए, और है ना 5 से 2 गए 3, और 5 और 2 7, 7:3। आंसर है हमारा 7:3। अब बोल रहा है, एक ट्रेन की बिना रुके औसत चाल 90 किलोमीटर प्रति घंटा है, बार बार रुकने के औसत चाल 80 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई है, गति कितने मीटर प्रति घंटा रुकती है। हम क्या करेंगे, 90 से 80 हो गई, कितने मिनट में, 10 सेकेंड प्रति कम हुई, मतलब 10 सेकेंड का कम हुआ, मतलब 90 से 80 10 हुआ, 10 बटे हुए कितने में से हुआ, 90 थी पहले, तो 90 × 60, टाइम होगा 60 मिनट है ना, 60 सेकेंड, तो 60, तो 0 से 0 कट गया, और ना 2 2 3 दूनी 6 3 तिया 9, तो 10 दूनी 20 बटे हुए 3, 3 को 20 से भाग देंगे तो 6:2:3, 6 सही 2:3, 6 सही 2/3 आंसर आएगा। यदि एक सिलेंडर की त्रिज्या 50 कम कर दी जाती है और ऊंचाई 5% बढ़ा दी जाती है, तो आयत कितने प्रतिशत होगा। त्रिज्या की 2 बार और ऊंचाई की 1 बार वो गुणा करते हैं, 100 × 50 कम कर दी, ठीक है। सिलेंडर की त्रिज्या 50 कम कर दी, ऊंचाई 50 बढ़ा दी, है ना, फिर तो आयत में कितने प्रतिशत त्रिज्या होगी। एक सिलेंडर की त्रिज्या 50 है, कम कर दी गई, वो ऊंचाई 50 त्रिज्या होती है, वो 2 बार होती है, इसलिए 150 150 एक बार लिखा, आयत था 150, ठीक है। कम कर दी तो 50 हो गया, त्रिज्या 50 कम है, तो 100 - 50, 50 और 50 बढ़ा दी, तो 100 + 150 है ना, तो 50 50 2 बार लिख दिया आयत त्रिज्या, क्योंकि r² होता है, तो और है ना आयत 50 होता है, तो 150 कर दिया, 1 बार कर दिया, तो 50, तो 0 से 2 0 से 2 0 कट गए यहाँ पे हमारे, है ना, तो 1 0 से यहाँ से 1 0 कट गया, तो क्या हो गया हमारा, 100 से 100 कट गया, और 2 0 से 2 50 50 के 2 0 कट गए, बचे कितना 5 × 5 5 × 5 गुणा 150 गुणा बटे 100, 0 से 0 कट गया, 50 150 का 0 कट गया, 100 का 0 कट गया, है ना, तो बचा कितना 5 × 5 × 15 बटे 10, तो 375, इन तीनों का गुणा किया तो 375 बटे 10, इन दोनों का भाग किया तो 37.5। अब पहले कोई संख्या 100 थी, अब 375 हो गई, दोनों का माइनस करेंगे तो 62.5 आएगा। अब ए किसी काम को करने में a + b से 24 दिन अधिक समय लेता है, जबकि b किसी काम को करने में a + b से 54 दिन अधिक लेता है, तब बताओ a इस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा। a + b जितना काम
दिन काम करते हैं 14 दिन ज़्यादा लिया। बी काम को ए प्लस बी जितना दिन काम करता है मिलकर काम करते 54 दिन अधिक लिया बी का काम। ए प्लस बी 24 और 54, ठीक है। तो इन दोनों का क्या करेंगे, 6 वो ट्रिपलेट निकालते हैं। तो 4 गुणा 6, 6 चौका 4 गुणा 6 24 का, 6 चौका 24 होता है 54, 6 नंबर की 54 होती है। फिर 6 और 6 एक तरफ ले लिया, 2 दूनी 4 और 2 तिया 6, फिर 6 दूनी इन तीनों को गुणा कर दिया 36। ए कितने दिन काम करता है, तो ए प्लस बी प्लस 24 था, तो 36 प्लस 24 इसको टू 60। और बी कितने दिन काम करता है 54, तो 36 प्लस 54 90। ए बी निकालना था तुम्हारा, बी निकल गया 90। अब बोल रहा है 120 स्टूडेंट का औसत प्राप्तांक 35 था। यदि उत्तीर्ण हुई छात्राओं का औसत प्राप्तांक 39 है तो वह अनुत्तीर्ण कुल छात्रों का औसत प्राप्तांक 15। तो कितने छात्र उत्तीर्ण हुए, पास है 29, फेल है 15, ठीक है। उनका औसत प्राप्तांक कितना है, 35 था। उत्तीर्ण छात्र 39 है और अनुत्तीर्ण छात्र के प्राप्तांक 15 है। 15 फेल है, 39 पास है और उनका औसत है 35, ठीक है। 30 में से 35 हो गए 4, 15 में से 45, 15 में से 35 हो गए तो 20। इन दोनों को काटा, 4 कम 4, 4 4 5 20, ठीक है। 5 5 प्लस 1 6, टोटल आ गया 6। पास पास गुना पास बटे 100 गुना संख्या, तो पास कितने थे हमारे पास, पास हुए 5 बटे हुए टोटल कितने हैं 6 गुना 120 हमारे वो था, संख्या कितनी थी 120, ठीक है। तो 6 से 120 घटा 20 बार में 20 20 गुना 5 100। अच्छा, रवि किसी दूरी को प्रतिदिन 9 घंटे विश्राम करके 40 दिन में कर सकता है। पहले दूरी को दुगनी चाल से प्रति दुगने समय विश्राम करने पे कितने दिन में तय करेगा। मतलब रवि किसी दूरी को प्रतिदिन 90 घंटे विश्राम करता है, 40 दिन में कर सकता है। पहले से दुगनी दूरी को दुगनी चाल से प्रतिदिन दुगनी समय से विश्राम करने पर वह कितने दिन करेगा। अब वर्क और ये बता रखा है, आदमी है, वर्क है, घंटा है, तो क्या करेंगे एम डी एच डब्ल्यू से क्या होगा वर्क, एम से मैन, डी से डे, एस से घंटे। 9 घंटे विश्राम किया तो 24 में से 9 15 घंटे काम किया, तो वर्क क्या होगा इसका 15। वर्क तो इसका वर्क, पहले तो वर्क हो गया, एक काम किया इसने, है ना। एक डे कितने दिन लगे इसको, 40 दिन काम करने का लगा उसको, 40 दिन काम किया। घंटा कितना था उसको, 15 घंटे काम किया उसने। काम कितना किया, एक काम किया कितने दिन में, 40 दिन में। घंटे कितने लगे 15 घंटे, क्योंकि 9 घंटे विश्राम किया उसने 24 घंटे में, तो 15 घंटे लगे, है ना। दूरी कितनी है 2, दूरी 2, डे पता नहीं, है ना। दूसरा डे हमको पता नहीं है। दुगना मतलब 9 का दुगना कितना होगा, दूसरी दूरी हमें क्या करनी, उससे दूना था दुगनी दूरी डबल हो रही है, इसलिए यहाँ पे हमने डबल कर दिया। डे हमको पता नहीं है इसमें और घंटा भी इसने 2 गुना मतलब 9 का डबल कर दिया इसने। हम क्या करेंगे 1 गुणा 40 गुणा 15 बटे हुए 1। अब इधर क्या करेंगे 2 दुगना था इसलिए 2 गुणा 6 का स्क्वायर कर देंगे, क्योंकि डे पता और हमें दिन पता नहीं है, और हमारा घंटे में पता है इतना 6 2 गुना है, तो 9 का 2 गुना करेंगे। तो देखो दूसरी एक दूरी हमारे वर्क है, एक डे कहता है 40 और घंटा है 15, ठीक है। अब दूसरी दूरी में ज्ञात करें, दूसरा वर्क दुगना था तो वर्क दुगना हो गया, डे हमें पता नहीं, घंटा दुगना मतलब 9 का दुगना करना है। 9 घंटे विश्राम करता उसने, तो 9 घंटे का दुगना तो कितना होगा, 9 घंटे का दुगना कितना था 18, और 24 में से 18 घंटे उसने विश्राम भी तो किया था, तो उसने विश्राम भी किया था। 24 माइनस 18 तो 6 घंटे, इस पास निकल के आ गए। अब इन दोनों को इंटू कर देंगे और बराबर उधर दूसरा वर्क लिख दिया हमने, तो 2 से कट गया 2, 2 त्या 6, और फिर क्या हुआ हमारा कि
2 से हमारा 2 कट गया, है ना। ये बचा 15 और 6, 3 3 दूनी 6 और तीनों पंजे 15, ठीक है। हमारा आ गया हमारा 15। हमारा टोटल कितना बचा, 1 गुणा 40 गुणा 5 इधर, और यहाँ पे आ गया 2 इंटू डी, है ना। तो 2 से 40 कटा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 20 20 1 इंटू 20 इंटू 5, तो 20 5 100, आंसर आ गया 100 डी। किसी संख्या को 7 से गुणा करने पर गुणांक प्रत्येक का अंक प्राप्त होता है, ऐसे सबसे छोटी संख्या ज्ञात करो। ऑप्शन दे रखा होगा, ठीक है। तो 7 गुणा करने पर, यहाँ ऑप्शन के हिसाब से करते हैं, तो जितने हैं उतने 3 हमने करके क्वेश्चन लिख रखा है, 7 गुणा करना है, 7 से गुणा करना है, और प्रत्येक अंक 3 प्राप्त होता है। तो प्रत्येक अंक 3 है, तो 1 2 3 4 5 6, 6 संख्या हमारी 4 7 6 4 9 इंटू 7, तो हमारा टोटल कितनी संख्या है 6, तो उन्होंने 6 बार 3 लिख दिया, ठीक है। पहला ऑप्शन उन्होंने लिया 4 7 6 4 9 वाला, ठीक है। उसको 7 से और ना हमने इसको 7 से भाग दिया, तो हमारा कितना है 47619, तो हमारा आंसर कौन सा वाला होगा, 47619 बी वाला आंसर हमारा सही होगा। अब बता 270 के विषम विभाजन ऑड फैक्टर, तो 270 का विषम विभाजन, तो 3 से दिया, 3 3 3 27 0 का 0, 3 3 9 और 0 का 0, 3 एकम 3 10, 2 5 दूनी 10। तो अब इसका हम क्या करेंगे, विषम विभाजन करना है, तो 3 और 5 ही है इधर, तो 3 और 5 लिख दिया। अब प्रत्येक में क्या करेंगे कि प्लस 1 कर देंगे, है ना। तो 3 कितनी बार आएगा, 3 बार आया, और 5 1 बार आया 1, तो 3 और 1 4 और 5 1 1 2, तो 4 दूनी 8। सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें जो 54 व 81 को काट सकती हो। तो पहले हम तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें जो 54 और 81 को काट सकती हो, तो 72, ऑप्शन है 6 27 और 18। तो पहले हमने लिया 27 को, ठीक है। 27 गुना 2 किया, 27 तो करे जो 54 और 81 को काट सकती हो, तो 2 से गुना किया तो 54, और 3 को 27 से गुना किया तो 81। अब 11 खिलाड़ियों के राज्य स्तर पर क्रिकेट टीम का औसत वजन 70 kg, और जब परीक्षक का वजन इनसे जोड़ा गया तो औसत वजन 1 किलो बढ़ जाता है, प्रतिशत का वजन कितना होगा केजी में। तो 2 तरीके का कर सकते हैं, ठीक है। ये तो 11 खिलाड़ी, उनमें 70 kg है, तो 770, टोटल भार कितना 770। बाद में एक आदमी आ गया, तो 11 से 12 खिलाड़ी हो गए, 70% 1 किलो से और 71 एक बढ़ा दिया, तो 21 ना 71, तो 825। अब दोनों का भार आ गया, पहले इतना था इतने भार, और एक व्यक्ति का निकालना है, मतलब कितना बढ़ गया इतना, तो इन दोनों को माइनस करेंगे 82 आ गया। या ऐसे भी कर सकते हैं 70 प्लस 1, 71 बंदे हो गए, एक बंदा आ गया 71, ठीक है। 71 और 71 प्लस पहले के तो 11, तो इन दोनों का प्लस कर दो तो 82। अब सबस्टेंस फेटल दौड़ में पहले दौड़ के 240 की पहले 240 किलोमीटर प्रति घंटे पर दूसरी दौड़ पर 360 किलोमीटर प्रति घंटे गति से पूरा करता है। पहले 2 राउंड की औसत गति ज्ञात करें। औसत का फॉर्मूला कितना, औसत ज्ञात करें। जब भी ऐसा आए किसी का औसत ज्ञात करें तो क्या होगा, 2 इंटू स्पीड 1 इंटू स्पीड 2 बटे स्पीड 1 प्लस स्पीड 2, 2 प्लस स्पीड 1 कितना, स्पीड 1 क्या था 240 और इंटू 360, इसको टू स्पीड 240 प्लस 360, इन दोनों को प्लस किया और ऊपर वाले को गुणा कर दिया, तो कितना आ गया हमारा, है ना, इतना आ गया, है ना। गुणा करेंगे तो इन दोनों का प्लस किया तो जो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 6 तरंग 36, 6 हो गया। अब यहाँ कितना होगा 2 24 और 6, इन तीनों को गुणा कर दिया तो 278 88, 3x 23 इक्वल टू 59, 529 का मतलब, तो 23, एक्स का स्क्वायर है 23, 23 3 बार होगा, तो 23 को 3 का स्क्वायर होगा, तो एक्स का स्क्वायर 223 है, ठीक है। तो कौन सा पूर्ण वर्ग है, पूर्ण वर्ग जिसके अंत में 2 3 7 8 हो वह किसी पूर्ण वर्ग नहीं होती। तो 2 3 7 8 सब में है, बस 5 3 2 3 7 8 उसके लास्ट में वह पूर्ण वर्ग नहीं होती किसी की भी। 9 है इसके लास्ट में, 2 3 7 8, ठीक है। तो आंसर है हमारा ये वाला 5 3 दोनों वाला, ठीक है।
अब 99 450 बटे 99 और गुणा 99। तो ऐसी संख्या है तो 99 गुणा 99 करना है प्लस 450 50 इसका टू 99 गुणा 999। ठीक है, इसे क्या करते हैं 99 गुणा 99 प्लस 450 बटे में 999 गुणा 999 999 कट गया, बचा कितना, इन दोनों को 999 गुणा करते तो ना इकाई दाएँ सैकड़ा हज़ार लाख 9,98,001 रुपये हुआ प्लस 450 है ना, इन दोनों को प्लस किया तो इतना आंसर आ गया हमारा। ठीक है, 217 गुणा 217 माइनस 183 गुणा 183 तो ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर है ना, इसका मतलब है यह। तो ए का स्क्वायर प्लस बी का मतलब ए प्लस बी इसको ए माइनस बी 217 प्लस 183 माइनस 217 माइनस 183 इन दोनों को क्या तो 400 और 36 आए, इन दोनों को गुणा किया तो कितना है 13,400। यदि इस संख्या को 199 से भाग देने पर 70 आता है तो उसी संख्या को 70 से भाग देने पर शेषन क्या आएगा। तो 119 को 17 से 70 आया, 17 को 19 से काटेंगे तो 17 को 17 है उसको 19 से काटेंगे, 17 से 19 कटता है तो क्या करेंगे 17 को हम 7 से 119 होता है तो यहाँ भाग दे सकते हैं, मतलब 17 को 7 से मतलब 17 119 7 बार में कटता है, मतलब यहाँ हम भाग दे सकते हैं तो 70 भाग 17 देंगे तो शेषन हमारा 2 बचेगा, दांत हमारा 2 आएगा। ठीक है, एक दूसरे के विपरीत दिशा में आ रहा है समान लंबाई वाले दो ट्रेन किसी खंभे को पार करते हैं, क्रम से 4-5 सेकेंड टाइम लगता है तो दूसरे पार करने में एक दूसरे को विपरीत दिशा से आ रही समान लंबाई वाली दो ट्रेन किसी खंभे को पार करते हुए क्रम से 4 से 5 सेकेंड का टाइम लेती है तो दूसरे को पार करने का टाइम, यहाँ एक दूसरे को पार कर रही है मतलब औसत ज्ञात करना है। तो स्पीड 1 इंटू स्पीड 2 ना को पार करते हैं 4 सेंटीमीटर और 5 सेकेंड का टाइम लेती है तो 2 इंटू 4 है गुणा 5 है 4 प्लस 5 5 चौक 20 2 और बटे 5 4 5 9 2 का 20 2 इंटू 20 इंटू 2 इसको 40 बटे में 9 आंसर हमारा 9। जब इस दोनों को पार कर रही है मतलब औसत ज्ञात करना है, स्पीड 2 दे रखी हो तो स्पीड वाला फॉर्मूला लाएंगे। 360 के गुणनखंड की संख्या ज्ञात करो, गुणनखंड तो दूसरे 360 के 3 गुना 3 गुना 3 गुना 2 तो गुणनखंड ज्ञात करना है। 360 का हम एलसीएम लेते हैं तो हमारी क्या आंसर 3 गुना 3 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 5 तो हम क्या करते हैं तो 2 है 3 बार आ रहा है तो 3 प्लस 3 कितनी बार आ रहा है 2 बार, फिर 5 कितनी बार है 3 1 बार, 3 और 1 4 2 और 1 3 1 1 2 इन तीनों को गुणा कर देंगे तो 24 आंसर। एक समकोण त्रिभुज की तीनों भुजाएं क्रमशः x माइनस सेंटीमीटर x प्लस सेंटीमीटर x प्लस 3 सेंटीमीटर समकोण त्रिभुज के कर्ण की लंबाई सेंटीमीटर कितनी होगी। तो एक है ऐसा है, ठीक है, विकर्ण जब भी कोई दो अंतर आए x प्लस 3 और x प्लस 1 तो दो का अंतर वहाँ हमेशा 6 8 10 लिखते हैं, 6 8 10 अंतर एक का अंतर आ रहा है तो हमेशा 3 4 5 लिखते हैं तो कर्ण क्या होगा हमारा है ना 6 8 10। 1 3 1 1 और 3 तो हमें 1 1 का 3 तो 1 1 का अंतर है हमारा एक तो हम क्या करेंगे 6 8 10 लिखते हैं। अगर एक का अंतर आए तो हम तो 3 और 4 5 लिखते हैं तो 6 8 10 6 8 9 नहीं 10, ठीक है 6 8 10 यहाँ पे लिखेंगे तो कर्ण क्या हमारा 10 6 8 10 से याद रखना है। और सबसे बड़ी संख्या 2 3 ज्ञात करो जो 3 को विभाजित करती है और 9 से नहीं। तो पहले लिखेंगे ए 3 9 6 8, ठीक है 3 से काटेंगे तो हाँ बाकी बचा 2 5 8 15 आया तो यह 3 से कटता है पर 9 से नहीं कटा तो यह
अब यहाँ क्या करना है, ऐसे बड़ी संख्या ज्ञात करनी है ना जिनसे कट जाए। तो ऑप्शन है 2 3 9 6 8। तो 3 से पहले काटेंगे, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 3 9, 3 दूनी 6, कट गया। बाकी बचा 2 8 5, इन दोनों को प्लस किया तो कितना है 15। 15 9 से कटता है क्या, 9 9 पंचे 9, 9 से 15 नहीं कटता है। तो यही हमारा आंसर होगा। अब नीचे वालों को देखते 2 3 8 6 8 9। अब 3 से 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 3 9, बचा क्या था 2 8 8। ठीक है, अब ये 2 2 8 तीनों को प्लस किया तो 18। ये 18 9 से कटता है, 9 9 में 18। तो ये आंसर नहीं होगा हमारा, क्योंकि आंसर में पहले बोल रखा था 9 से कटे पर 3 से कटे पर 9 से नहीं कटे, इसलिए। 10 क्रमागत संख्याओं का औसत 25 है, यदि अगली संख्या मिला जाए तो औसत कितना होगा। तो वही 25 प्लस औसत 10, 2 को 2 5 10, 25 प्लस 5 30। आंसर रहेगा 30 हमारा। 25 हम 22 को 25 से भाग देने का शेषफल 0, क्योंकि 25 को देंगे तो 25 25 आए तो 0 आएगा। सौ मीटर लंबी ट्रेन 30 किलोमीटर प्रति घंटे से चल रही है ना। 100 मीटर लंबे ट्रेन 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाते हुए रेलवे लाइन के पास खड़े खंभे को व्यक्ति कितने दिन में पार करेगी। समय दूरी बटे चाल। तो दूरी कितनी हमारी 100 और चाल कितनी 30, और सेकंड को मिनट में, मीटर को किलोमीटर को मिनट में चेंज करेंगे तो 5 और 18, 18 ऊपर चला गया हमारा। तो 100 गुना 18 और बटे में 30 गुना 5। 0 से 0 कट गया, 30 का 1 0, 100 का 1 0, दोनों कट गया, बचा कितना 3, 3 छंग 18। तो 10 गुना 6 बटे 5। तो 10 5 दूनी 10 इंटू 6, 6 दूनी 12। तो 12 सेकंड आ गया हमारा। हमारा अगला क्वेश्चन है हमारा, और ऊपर वाला क्वेश्चन है 25 का 72, 25 से भाग देने पर शेषफल क्या आएगा। तो 5 है, 5 25 25 25 25, 25 को 25 एक बार में 0, 72, 0 आएगा आंसर। अब है 75 गुणा 200 को 74 बार से भाग देंगे कितना आएगा, तो 1 आएगा। 75 गुणा 75 गुणा 75, 75 को 75 से 1 होगा। फिर 74 को भाग 75, 1 शेषफल तो 1 होगा। हाँ 25 को 25 से भाग देना, और यहाँ पे 75 को 74 से भाग देना है। तो 74 को 75 से 1 आएगा, शेषफल में से 1 ही आएगा इधर। अदर यहाँ बोला एक ट्रेन एक समान चाल से 22 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 17 सेकंड में 210 मीटर लंबे पुल को 25 सेकंड में पार करती है। तो ट्रेन की चाल 122 मीटर 17 सेकंड में, 210 मीटर 25 सेकंड में। तो क्या करेंगे, तो 22 माइनस 120, 78 मीटर, 17 माइनस 25, 8 सेकेंड। अब चाल में ज्ञात करनी है, ट्रेन की चाल ज्ञात करनी है। चाल को क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस क्या है 88 गुणा मतलब बटे हुए टाइम कितना 8 सेकेंड। तो और हमें सेकंड को मीटर में चेंज करना है, सेकंड को मीटर में चेंज करना है। तो 18/5 से गुणा करेंगे, 5 से 18 से गुणा करेंगे तो सेकंड को घंटे में चेंज करना है। तो सेकंड है उसको घंटे में चेंज करना है, तो 18/5 से गुणा करेंगे। तो 8 से 88 कटा 11 बार में, गुणा 18/5। तो इन दोनों का गुणा किया 198/5, इन दोनों का भाग दिया तो 39/6 किलोमीटर घंटा। एक 10 मीटर लंबी ट्रेन 60 किलोमीटर घंटे की चाल से चल रही है और समांतर रेल पटरी पर खड़ी किसी 170 मीटर लंबी ट्रेन को पार करने में ये कितने सेकंड लेगी। हमें समय ज्ञात करना, समय डिस्टेंस अपॉन स्पीड है। तो हमें क्या करना है, अब है इसमें 110 मीटर लंबी ट्रेन को 60 किलोमीटर प्रति घंटे है। तो 110 मीटर लंबी ट्रेन थी और वापस पटरी पर खड़ी की, फिर 170 मीटर लंबी थी। तो दोनों मीटर दोनों प्लस हो जाएंगे, तो है ना 280, और किलोमीटर में चेंज करेंगे। तो हम क्या करेंगे, किलोमीटर को मीटर में चेंज करेंगे। तो क्या करेंगे 280 बटे हुए 60 स्पीड कितनी थी हमारी स्पीड थी हमारी